बताते होते हैं कि यहाँ पे जो हमें ना वो 5 किलो के हिसाब से जो है ना वो राशन दिया जाता है फी बच्चे का। हाँ जी। और तो यहाँ कहते पे हैं बच्चा हमारे पैदा हो तो कर्जदार हो जाता है। कर्जदार हो जाते ने कहा कि हिंदू कम्युनिटी जो है उनको कन्वर्जन नहीं किया जाता, उनको कन्वर्ट नहीं किया जाता। जब 1947 के बाद तारीख पढ़े तो 27% ऑलमोस्ट यहाँ पर रेशो थी माइनॉरिटीज की, आज 1% से भी बिलो चली गई है। क्या वजूहत है, कहाँ गए हिंदू? इस मामले में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं तो ये आपको अपनी एक राय दे इस सकता हूँ। बारे में हमारे व्यूवर्स बता देंगे। पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कहती है कि हर जो शख्स है उसको मुसलमान हो जाना चाहिए, अगर वो हिंदू है, सिख है, कोई भी है। और इंडिया के अंदर भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कह रही है घर वापसी करें। क्योंकि इट्स अ बिग अचीवमेंट जो मैं यहां से फोरकास्ट करता हूं कि भारत इज मूविंग स्विफ्टली, बड़ी तेजी के साथ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अपनी सीट बनाने के लिए सफर में वो गामजन है। अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, बल्कि दूसरे ममालिक, यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न दूसरे जो फ्रांस और जर्मनी, सबकी सपोर्ट हासिल है। और मैं समझता हूं कि क्रेडिट गोज टू द मोदी साहब। अकलीतों की अगर बात करें तो सॉरी टू से, मैं बोलना नहीं चाहती, मेरा पाकिस्तान भी है, मैं इससे बड़ा प्यार करती हूँ, लेकिन यहाँ पर भी तो अकलीतें महफूज नहीं है। बहुत से वाकयात हमारे सामने आते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सच फरमा रही हैं। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर हम किसी ईसाई पर जुल्म करते हैं तो हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो हमेशा उनके साथ खड़ा होगा। इवन एज ए लॉयर मैंने कई मिनॉरिटीज़ के केसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट डील किया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। पाकिस्तानियों को बड़ा शौक चढ़ा रहता है हिंदुस्तान को लेकर बात करने का। जब भी आप भारत के इशू को लेकर अगर आप इनके सामने कोई बात करते हो तो इनको जो है ना भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ खराबी ही दिखाई देती हैं, और ये जो बातें करते हो हम सबको पता है। और माइनॉरिटीज़ को लेकर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी जो पब्लिक है उसका रिएक्शन लिया जा रहा है कि भारत के अंदर ज़्यादा खुश है या पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा खुश हैं ये लोग। तो इस पर पाकिस्तानी अपनी राय दे रहे हैं, और जिस प्रकार की वो राय दे रहे हैं वीडियो देखकर आपको भी अचंभा होगा कि ये अपने आप को ही एक तरीके से सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि पाकिस्तान में तो सब कुछ परफेक्ट है, भारत में है सारी खराबियाँ। तो पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अकलीतों की अगर बात करें तो सॉरी टू से, मैं बोलना नहीं चाहती, मेरा पाकिस्तान भी है, मैं इससे बड़ा प्यार करती हूँ, लेकिन यहाँ पर भी तो अकलीतें महफूज नहीं है। बहुत से वाकयात हमारे सामने आते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सच फरमा रही हैं। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर हम किसी ईसाई पर जुल्म करते हैं तो हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो हमेशा उनके साथ खड़ा होगा। इवन एज ए लॉयर मैंने कई मिनॉरिटीज़ के केसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट डील किया है, उन्हें इंसाफ दिलाया है। और मेरे बहुत से दोस्त सिख हैं, ईसाई हैं, तो मेरा उनके साथ सच कोई नहीं है। वो बहुत सेफ फील करते हैं हमारे साथ। सिर्फ 26 करोड़ अवाम एक जैसी हो ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है। 1.5 अरब आबादी में 1.5 अरब ऐसे हो ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल आप कह रही हैं, लेकिन ऐसे वाकयात आटे में नमक के बराबर है एज कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन चूंकि ये देखें वहाँ पर मीडिया कंट्रोल्ड है, यहाँ पर मीडिया को आज़ादी है, यहाँ पर मीडिया को आज़ादी है, ठीक है। तो इस वजह से कुछ जो हमारे टीवी चैनल्स हैं वो अपनी रेटिंग के लिए भी उन्हें यूज़ करते हैं। तो सच है, अगर ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में भी वकूफ़ पज़ीर होते हैं तो उनकी तादाद इंडिया के मुकाबले में बहुत कम है। यहाँ पर ईसाई अपनी मर्जी से अपनी इबादतगाहों में जा सकते हैं, कोई उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करता, वो बिल्कुल फ्री है। जड़ावाला में क्या हुआ था? जी मैडम, जड़ावाला का वाक़या जो हुआ है वो बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। वो बेशक एक शर्मनाक वाक़या है और उस पर हम सब एज ए पाकिस्तानी मैं उस पर खुद शर्मिंदा हूँ। देखें, अगर उनमें से किसी ने कुरान पाक की तौहीन की भी थी तो इन्होंने बाइबल की अगर जलाया गया है, क्योंकि वहाँ से कुछ नुस्खे भी बरामद हुए हैं, चर्चिज़ को जलाया गया है, तो एक अलहमी किताब होने के नाते हम पर उसका भी एहतराम करना वाजिब है। और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई किताबें थी। एक आखिरी सवाल है मेरा। आपने कहा कि हिंदू कम्युनिटी जो है उनको कन्वर्जन नहीं किया जाता, उनको कन्वर्ट नहीं किया जाता। जब 1947 के बाद तारीख पढ़े तो 27% ऑलमोस्ट यहाँ पर रेशो थी माइनॉरिटीज की, आज 1% से भी बिलो चली गई है। क्या वजूहत है, कहाँ गए हिंदू? देखिए, इसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान के हालात कभी भी स्टेबल नहीं रहे। जब भी इस मुल्क के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसकी पॉलिसीज इस तरह की रही हैं कि यहाँ से ब्रेन ड्रेन तरह की बहुत सारी सिचुएशंस का सामना करना पड़ा है। तो चूँकि कुछ हिंदू ऐसे भी हैं कि जो इंडिया जाना पसंद करते हैं, जहाँ पर वो अपनी मेजॉरिटी के अंदर आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं,
सो उस वजह से कुछ उधर मूव कर गए, कुछ यूरोप की तरफ मूव ऑन कर गए। सो इस मामले में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं तो ये आपको अपनी एक राय दे इस सकता हूँ। बारे में हमारे व्यूवर्स बता देंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके ना। जहाँ पर वसाइल होंगे, जहाँ पर एजुकेशन होगी, तालीम होगी, वहाँ पर हिंदू हो या मुस्लिम हो, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है ना, सारे मानते हैं कि वहाँ हर तरह का मजहब है, वहाँ पे डेमोक्रेसी जमहूरियत बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो सारी उनके जो वो है फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ पर मुस्लिम ज्यादा, शाहरुख खान और बड़े से मतलब नाम आते हैं। फिर उसके बाद उनको एटमी ताकत मुसलमान ने बनाया और उसको प्रेसिडेंट भी बनाया उन्होंने। ये नहीं कि रद्द किया हमारी तरह, हमारा एटमी ताकत बनाने वाला जमीनों पे सड़कों पे घूम रहा था और उन्होंने उठा के प्रेसिडेंट बना दिया। अब अगर हम बात करें उनके जो वर्ल्ड कप चल रहा है, मोहम्मद शामी उनका प्लेयर है सर, उसके नाम पे उसके 7 विकेट का रिकॉर्ड कायम हुआ, तो उसके नाम पर स्टेडियम बन रहा है इंडिया के अंदर। सर तो ये भी तो देखे ना कि वहां पर हिंदुस्तान में मुसलमानों के नाम की, मुसलमानों की कितनी कदर की जा रही है, जो काम करके दिखाते हैं। जो काम कर रहे हैं ना, मैंने तो पहले बताया है कि वो अपनी काबिलियत की वजह से कामयाब हैं। पाकिस्तान से ज्यादा जो है ना मुसलमान वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं। हाँ तो और देखे ना ये वहाँ, ये तो आपने मोहम्मद समी शमी का नाम लिया ना, उसके अलावा अजहरुद्दीन थे वहाँ पे और काफी मुसलमान है। ये जो है ये सिराज, ये भी बॉलर है, ये भी अच्छा बॉलर है। यानी कि वो ये नहीं बात नहीं है, ये टैलेंट है वहाँ भी मुसलमानों का। बिल्कुल ऐसी है। सर मुझे बताइएगा, जैसे इस लड़के ने कहा है कि अमेरिका अब इंडिया को आंखें नहीं दिखा सकता, लेकिन बदकिस्मती से आज भी हम अमेरिका ब्लॉक में हैं और आज भी हम अमेरिका की आंखें देख रहे हैं। क्या वजूहात है? मोदी ने पॉलिसीज बदली, अमेरिका की आंखों को झुकाया, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के आगे खड़ा नहीं हो पाया। जी ये तो बात सही है। अब ये हमारा अपना पाकिस्तान मुल्क है, मैं खिलाफ बात तो नहीं कर सकता, खिलाफ नहीं करनी, सच पे करनी है। लेकिन हकीकत जो है ना वो यही है कि हम गुलामी की जिंदगी जो है ना बसर कर रहे हैं। सर हम तो आजाद हो गए थे ना। नहीं 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 नहीं, वो आजाद नहीं था, उन्होंने दे दी है, आजादी दे दी मुसलमानों को कि भी हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद कर दिया है, लेकिन बेसिक तौर पे ना हम वो गुलाम ही है। क्योंकि जो अमेरिका हमें बताता है, पाकिस्तान का वजीर आजम एक लफ्ज उठाता है, साथ ही उसको वहाँ पे बुला लिया जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो लफ्ज देता है, यहाँ बनता है, वो ट्रेनिंग के बहाने उधर बुला लेते हैं। सर देखे ना पाकिस्तान में तो ये हालात है, वो आंटी देखे, माई बुजुर्ग है, चला भी नहीं जा रहा और मांग रही है, क्योंकि इसके घर में शायद कुछ ना हो, शायद इसके बच्चे ना हो, शायद कोई भी मसला मसाइल हो, लेकिन मांग रही है मुसलसल। अब अगर हिंदुस्तान की बात करें तो सर वहाँ पर गरीबों के लिए अलग से बनाया गया है, इवन कि वहाँ पे आधार कार्ड भी है कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो आधार कार्ड से अपने घर का राशन लेंगे। सर यहाँ पर क्या है? तो देखे वहाँ मेरे रिलेटिव हैं कुछ इंडिया में, अच्छा तो वो बताते होते हैं कि यहाँ पे जो हमें ना वो 5 किलो के हिसाब से जो है ना वो राशन दिया जाता है फी बच्चे का। हाँ जी। और तो यहाँ कहते पे हैं बच्चा हमारे पैदा हो तो कर्जदार हो जाता है। कर्जदार हो जाते हैं। अब वो कहते हैं हमारे 6 बच्चे हैं, तो वो उसके हिसाब से जो हमें 30 किलो जो है ना महीने का वो राशन मिलता है। उसमें चावल होते हैं और अनाज होता है। मैं सुन के हैरान हुआ। और उसमें फिर आप देख लें महंगाई कितनी है। यहाँ पाकिस्तान में देख लें, उनका एक टाइम वो था कि पाकिस्तान का 100 रुपया होता था ना, तो वहाँ के हमें 80 या 75 रुपये मिलते थे। अब उनका 100 है और हमारे 200-250 रुपये मिलते हैं। तो ये वैल्यू तो आप खुद ही देख लें। होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि आपने जो है ना इस वीडियो के अंदर देखा है कि पाकिस्तानियों ने जो है ना माइनॉरिटीज़ के इशू को लेकर किस प्रकार से अपनी बात रखी है। जब उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान बना था भारत से टूटकर तो कितने परसेंट जो है ना हिंदू आबादी थी और आज कितने परसेंट रह चुकी है, और जब उसका सवाल पाकिस्तानी से किया गया तो उसका तो उसे आइडिया ही नहीं है, जवाब ही नहीं है। तो इनको इनके घर के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में तो कुछ पता होता नहीं है। लेकिन जो है ना भारत को लेकर इनको बड़ी बड़ी बातें याद आती है, बड़ी बड़ी इनको जो है ना सब कुछ पता होता है। इनकी भी गलती नहीं है, इनका मीडिया जो है ना वो भारत को लेकर हर बार गलत चीज़ें ही इनको दिखाता है, उसी प्रकार की ये फिर बातें करते रहते हैं। तो बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।